हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। किचन हम लोगों ने जैसे पहले वॉल बना लिया था और हम लोगों ने क्या बना था, फ्रिज बना लिया था और डोर बना लिया था। अभी हम लोग काम करते हैं यहाँ पे टॉप व्यू पे आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये समझना है कि जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरे पास एलिवेशन 1 है। यहाँ पे जो फ्रंट में सेप हमें दिख रहा है, यहाँ पे टॉप में ये दिख रहा है। तो अगर ये देखो कि जो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इसके लिए एक लाइन डॉटेड दे रखा है। इसका मतलब क्या, ऊपर वाले के जो भी आपका विड्थ बोलो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक या डिस्टेंस बोलो, ये इतना है। नीचे वाला जो पार्ट है वो यहाँ तक है। इसलिए दोनों चीज़ को आपको बनाने के बाद आपको आइडिया मिल जाता है आप कैसे क्या काम कर सकते हो, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तभी मुझे ये शेप अगर बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी है जिसको आपको यूजर फ्रेंडली आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे क्या काम करना है। देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया राइट क्लिक एंड हाइट। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दिया, आपने कर दिया हाइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो व्यू मुझे दिखने चाहिए। दो व्यू में क्या होना चाहिए, जैसे मैंने इसको कर दिया फ्रंट। ठीक है, फ्रंट में है एल फॉर लेफ्ट, जेड फॉर जूम, दिख रहा है। ये अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मैं ऐसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे कस्टमाइज़ करना मुझे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐसे करके मैं मैनेज करूँ। यहाँ पे तो कोई फ्रीज हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे है ना, यही है ना। तो ऐसे करके ओपन करके बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर हम लोग को ये शेप देखना है भाई, ये मेरे पास जो शेप्स है वो शेप्स को कैसे बनाए। मेक श्योर ये जो पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, यही पार्ट है। तो अभी यहाँ से अगर मैंने काम करना स्टार्ट किया तो यहाँ से मैं लेता हूँ लाइन, ठीक है, रेक्टेंगल है, ठीक है, और देन यहाँ पर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो शेप्स कैसे कैसे, ये एक शेप में बस ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एस फॉर स्नैपिंग, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स मैंने ऑन कर रखा है, ये ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पार्ट में बस ये पार्ट मुझे यहाँ से दिख रहा है, ऐसे भी मैं कुछ बना सकता हूँ। यहाँ से पार्ट मुझे नजर आ रहा है तो मैं इसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे शेप मेरे पास कैसे है, तो ये शेप मेरे पास अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं शेप्स ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे बना लिया, ये शेप मैंने बना लिया। अभी देखो यहाँ पे शेप्स है मेरे पास यहाँ पे। अब इन शेप्स को समझो, इन शेप्स का मतलब क्या है, ठीक है, वो समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, किचन के कुछ रेफरेंसेस निकाले। जैसे देखो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग ऐसा समझ के बना रहे हैं कि भाई बीच में हॉलो होगा, हॉलो में आप चीज़ों कैसे देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, फिर ये इस वाले को मैंने सेलेक्ट किया, इस वाले पार्ट को मैं ये वाला पार्ट समझ के बनाया, जैसे ये वाला पार्ट है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे कहीं कुछ बॉर्डर में भी दिख रहे हैं। जैसे बॉर्डर में क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ देखो तो कुछ बॉर्डर यहाँ पे ऐसे भी दिखेगा, बीच का जो बॉर्डर है, या आप यहाँ पे देखो। ठीक है, जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जैसे दिख रहा है ये दोनों पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें बीच में एक और पार्ट अलग से दिख रहा है, तो इनको हम लोग ऐसा समझ के बनाएंगे तो हमारे पास चीज़ें क्लियर होंगी, तो हम लोग चीज़ों को बैठ के बना सकते हैं। अभी देखो यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हमने चीज़ों को ड्रॉ किया। अभी ये देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे एक को पकड़ के बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका लेफ्ट, ये है टॉप, यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जूम किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, पहला काम, जो भी शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, इन शेप्स को मैं पे क्या करने वाला हूँ, इन शेप्स को मैं फ्रीज करता हूँ। फ्रीज करना मैंने आपको बताया नहीं बताया, देखते हैं यहाँ पे। सब कुछ सेलेक्ट किया, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होता है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप फ्रीज कर लोगे। फ्रीज करने से क्या होगा, ये सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फ्रीज किया मैंने यहाँ पे, सो फ्रोजन इन ग्रे, जो फ्रीज हो जाता है वो ग्रे में हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ओके कर दिया तो ग्रे ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन अभी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, देख रहे हैं, सिलेक्शन में नहीं आ रहा। तो हम लोग फ्रीज कर लेते हैं कि हमें दिक्कत नहीं है, तो मैंने जो शेप बनाया वो एक साथ में यहाँ पे सिलेक्ट करके बाहर निकाल सकता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे किया तो ऐसे करके मैं काम कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या फ्रीज कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने शेप्स को देखो यहाँ पे उठा, अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस फर्स्ट स्नैप ऑफ कर रखा मैंने। यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास, ये यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ दिख रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे फ्रेमिंग, तो आपको आइडिया मिलेगा मेरे पास यहाँ पे क्या है फ्रेमिंग में, बस यहाँ पे ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। सब बनाए कि नहीं बनाए, देखो यहाँ पे पहले देखो ये पार्ट बना, ये पार्ट बना, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अभी इस वाले पार्ट के लिए मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा। मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है। ठीक है, तो मैंने फिलहाल में इसको पकड़ लिया, ऊपर से ठीक टॉप से मैच कर दिया मैंने। यहाँ पे गए हम लोगों ने, यहाँ पे क्या कर दिया, ई फॉर एक्सट्रूड। अभी एक्सट्रूड कर सकता हूँ। एक्सट्रूड में मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मैनेज कर दिया। मैं बस यहाँ से यहाँ तक कितना जा रहा है, देखना यहाँ पे 11 एंड 12, 11 जितना ही जा रहा है। ठीक है, तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं देखूँ मैंने कर दिया 12, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने शेप्स मैंने जो सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ से ध्यान देना कि एकदम से कोई चीज़ गायब हो जाए तो दिक्कत हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो 12 ही है। ठीक है, यहाँ से मैंने सेट कर लिया। यहाँ पे देख रहे हैं अभी ये डबल क्यों नज़र आ रहा है, यहाँ पे टॉप पे गए देखो यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से राइट क्लिक एंड हाइड किया,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जब चीज़ को मैं बनाता हूँ यहाँ पे सही है, इधर सही है, तो यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ से अगर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सेम एक्सट्रूड में लेके दिखा सकता हूँ। कॉपी किया मैंने यहाँ पे और देन मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो अब यहाँ पे इन चीज़ों को समझना है क्या, किस में क्या क्या काम कर सकते हैं। ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, पेस्ट, ठीक है, इस शेप से मैं यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, सब कुछ आ जाना यहाँ पे। यहाँ जो आउटर बॉर्डर है ना, यहाँ पे देखो मैंने कर दिया पेस्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट आ रहा है। अभी मुझे इनको क्या करना है, इनको थोड़ा सा अलग से भी काम करना है, मुझे हॉलो भी करना है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो किया, ये मैंने फिलहाल में मैंने कट कर लिया, इसको समझा 1 और 2, ऑल्ट क्यों कर लो यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, अटैच कर दिया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कैसा है, आउटर बॉर्डर बन गया यहाँ पे, ठीक है। मुझे इसके लिए ऐसा कुछ अंदर से भी मैनेज करना है। ये तो मैंने बॉर्डर बनाया है ना, हॉलो किया ना यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको मैंने जो किया एक्सट्रूड ऑफ किया, इसके मैं कॉपी ले सकता हूँ क्या, एक बार फिर से बना लूँ तो काम हो जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शंस और भी होते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मिरर है, कॉपी है, कॉपी एक अलग पार्ट का यहाँ पे, ठीक है। बुलियन के अंदर, मिरर के अंदर कॉपी है, यहाँ पे क्या डिटैच भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैंने इसकी मैंने कॉपी कर दी, कॉपी करने का ऑप्शन मुझे यहाँ से मिलता है क्या, क्लोन, कंट्रोल V है, क्लोन कर दिया मैंने, कॉपी इंस्टेंस नहीं करें, कॉपी करेंगे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, स्प्लाइन पे गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैंने बाहर वाले को डिलीट कर दिया। इज इट पॉसिबल, ठीक है, करो इसे आप। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए सेगमेंट्स, ऑल्ट क्यों कर रखा मैंने, यहाँ पे सेगमेंट्स लिया मैंने, सेगमेंट दिख रहे हैं, स्प्लाइन पे गए, स्प्लाइन दिख रहा है यहाँ पे, स्प्लाइन को मैंने कर दिया डिलीट, लगे टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, है पॉसिबल। अभी देखो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, मुझे अगर आप लोगों को याद होगा शायद मैंने क्या किया, स्वीप है, SW स्वीप आ रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे एंगल में गए, बार लेना है बार ले सकते हो आप, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, चैनल ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग चीज़ आपके साथ देखिए, हाफ राउंड है, आप यहाँ पे क्या चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ट्यूब एंड ऑल दिस थिंग, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। हाफ राउंड यहाँ पे मैंने कर दिया, तो ऐसे करके मैं मैनेज करके दूंगा। मैं मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ है, मैंने बार लिया तो बार में बस ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसको मैं मॉडिफाई कर पाऊँगा क्या, ठीक है। ये देखो ऐसे भी एक पार्ट है, मगर बाहर का लेना हो, जैसे मैंने अटैच किया था ना, वो शेप मुझे अगर ऐसे बना तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। तो एक पार्ट मेरे को यहाँ पे मिला स्वीप के साथ, कि अगर मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। दूसरा पार्ट, इसको मैं करता हूँ एक्सट्रूड, एक्सट्रूड किया और मैंने अमाउंट इसको मैंने कर दिया 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड अनहाइड ऑल। अभी देखो ये आपका क्या है, इसको सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से जो हम लोग काम कर, देखो सेम शेप में रखोगे तो भी अच्छा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ऑल्ट क्यू कर दिया, एम प्रेस कर दिया मैंने, असाइन कर दिया मैंने, ठीक है। कलर दे दिया मैंने, ब्लू या ग्रीन कलर हम लोग दे देते हैं, जो भी आपको ग्लासेस बनाने होते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑपेसिटी होता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को हम यहाँ पे मैनेज करें, ये पहले यहाँ से मैनेज करता है अमाउंट, मैंने असाइन किया कि नहीं किया पहले यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ब्लैक एंड वाइट, यहाँ दिख रहा है बैकग्राउंड मैंने किया यहाँ पे, राइट क्लिक एंड अनहाइड ऑल, आ रहे अंदर का दिख रहा है। हम लोग ये दिखा भाई यहाँ पे बस ग्लासेस, तो ग्लासेस जैसा मैंने बना दिया यहाँ पे, ऐसा हो सकता है। ये बाहर का पार्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अभी इनके हम लोग मॉडल में और भी कुछ चेंजेस करना तो कर लेंगे। यहाँ से मैंने बेसिक एक ब्लॉक बना दिया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पूरा पार्ट नज़र आ रहा है। अभी देखो ये जो हमने पार्ट किया, देखना यहाँ पे, अभी ये जो पार्ट हमने जो किया लेफ्ट में गया, देखना यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, देखो मुझे ये चीज़ें बार बार हाइट और अनहाइट करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो सेक्शन सी है, मैं ऐसा ऑफ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो मेरे से यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, इसको मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे गया और मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी फ्रीज, ठीक है, ग्रे कर रखा है यहाँ पे,
और मैंने इसको हाइड कर दिया यहाँ पे सेक्शन सी एंड हाइड किया। देखना यहाँ पे अब ये तो पार्ट है, देखो मैं यहाँ पे देखना मुझे ये पार्ट यहाँ से अगर मैं हाइड कर रहा हूँ सिलेक्शन ले रहा है क्या यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे ऑल डब्ल्यू किया मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया व्हाट वी वांट यहाँ पे, ठीक है। ये आपको हाइड नहीं ले रहा है यहाँ पे, देखना यहाँ पे अभी आप चीज़ों को देखो तो यहाँ पे आप यहाँ से देखो यहाँ पे ये आपका लेयर आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ से देखो देखिए आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डायमेंशन स्टोर इक्विपमेंट ये सब आपका यहाँ पे फर्नीचर देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके पास लिस्ट दे रखा है यहाँ पे किचन के दिख रहे हैं यहाँ पे, टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। वॉल है मेरे पास यहाँ पे एंड विंडो, ये किसका लिस्ट है, सीन का, जो हमने सीन में जो देख रहे हैं वो पूरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया फॉर टाइमिंग राइट क्लिक अनफ्रीज ऑल, फ्रीज है अनफ्रीज ऑल, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने किया इसको मैं अगर यहाँ से अब हाइड करता हूँ तो देखिएगा आपको यहाँ पे चीज़ों का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मैंने कर दिया फ्रीज, ठीक है। फ्रीज करके मैनेज कर सकता हूँ कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना हमने कर लिया अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैं क्या सिंपल सा पार्ट ये मैं बस लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्या करना है एक शेप को मैं यहाँ पे और भी बना सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं जितनी भी चीज़ें मुझे एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे काम करना है, स्नैपिंग मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ से दे सकता हूँ, डन। ये पार्ट मैंने यहाँ से भी दे दिया, डन, ठीक है। तो ये पार्ट बस दोनों यहाँ पे आ गए। देखो हम लोगों ने ये पहले नहीं बनाया तो मैं इसे कर देता हूँ हाइट, इसको मैंने देखो एक ऑप्शन आपको ये भी होता है जैसे आप यहाँ पे कहते हैं हाइट सिलेक्टेड है तो हाइट सिलेक्टेड भी कर सकते हो, ऐसे भी आपका काम हो जाता है कि आप यहाँ पे चीज़ों का मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, तो ऐसे भी आप काम करके दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, पॉसिबल है। अभी देखो यहाँ से मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे कुछ स्नैपिंग के साथ प्ले करते हैं यहाँ पे, मैंने कहा सेगमेंट्स, ठीक है। सेगमेंट के साथ बहुत बढ़िया काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे मैं तो मैं कुछ चीज़ें तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने क्या देखो यहाँ पे हुआ पर्सपेक्टिव में जाके क्रॉस चेक भी कर लेने का सही हुआ कि नहीं हुआ, किया तो सही लेकिन पहुँचा कहाँ पे, किसको रीड किया ये भी समझना पड़ेगा। ऊपर से सही है, ठीक है, फ्रंट लेफ्ट पे सही है, जेड कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये पार्ट में बस यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ से अगर मैं करता हूँ मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान देने को, ये सेलेक्ट किया ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे अभी ठीक है पर्सपेक्टिव पे गए, जेड प्रेस कर दिया, तो ये मुझे ऐसे भी डील करना आना चाहिए। पता चले कि हम लोगों ने ऊपर से तो किया सर, हमने ऊपर से किया हमें यहाँ पे दिख तो नहीं रहा, ठीक है। तो F3 F4 यहाँ पे पार्ट आ गया यहाँ पे, ओके। तो हम लोग ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जैसे ये जो हमने एक्सट्रूड जो किया है कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये दोनों को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं ऐसा हो सकता है मैं इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने इसको अटैच कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कन्वर्ट टू स्प्लाइन, राइट क्लिक एंड अटैच, किधर गया अटैच, यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ पे जाकर मैंने पेस्ट कर दिया, आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी जैसे मेरे पास जो चीज़ें दिख रही हैं मेरे पास जो शेप्स है ऐसे दिख रहे हैं, मैं वैसे चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया एम्प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ों को ऐसे भी मुझे लेकर चलना है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ मुझे यहाँ पे बनाना क्या है, अभी मुझे कलर थीम भी डिसाइड करना है, ठीक है। कि कलर थीम अगर मान लें मैंने कुछ इमेजेस ले रखे मैं उस इमेज का कलर थीम क्या करने वाला हूँ, तो ये आपका कलर थीम पहले से डिसाइड होता है कि अगर आप रूम बना रहे हो तो रूम में आपको जैसे ब्लू थीम देना है तो ब्लू पे काम कर रहे हो आप, यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन है, ठीक है। आपको यहाँ पे वुड वाला दे तो वुड वाले में कैसे आपको काम करना है, ये आपका थीम पहले से डिसाइड होता है कि आप यहाँ पर आर्किटेक्चर जो भी आप काम कर रहे हो आपको पहले से डिफाइन होता है आप कौन सा कलर थीम लेने वाले हो, ठीक है। वॉल कैसी दिखनी चाहिए आपका, यहाँ पे ये पार्ट कैसे दिखना चाहिए, तो पहले से आपका माइंडसेट होना चाहिए। जो भी एक आर्किटेक्चरल वर्क में जाता है या जो भी 3D फील्ड में है इंडस्ट्री के अंदर जब भी काम करने जाता है तो ये काम आपका होता है कि आपको ये पहले चीज़ों को प्लान करके देना पड़ेगा, भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को मुझे बनाना है, मेरा किचन कैसा होना चाहिए या मैं किसी का किचन डिज़ाइन कर रहा हूँ तो कैसा होना चाहिए। तो ये कलर थीम आपको एक बार फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके कलर मैच करना पड़ता है, अपना दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। अगर आपको लगता है पहले आप कलर को पढ़ो, कलर थ्योरी को पढ़ो कि कलर थ्योरी में क्या होता है, फिर देखो किस में अच्छा लगता है। अभी देखो यहाँ से मेरे पास एक ऑप्शन ऐसा भी होता है, जैसे मैं सर्च करता हूँ ना टूल्स पे गए कलर डिसाइड कर लिया मुझे कौन सा कलर चाहिए, मुझे चाहिए ब्लू, तो ब्लू पे करूँ तो ब्लू ही आएंगे सारे, ठीक है। मेरे को जैसा होता है सामने लोगों का कलर थीम पूछना, भाई आपका कलर कौन सा पसंद है, कौन से आप काम करने वाले हो, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा मैंने येलो किया तो येलो में आपका येलो ही आने वाला है। उसी सारे पैटर्न में आपको देखेंगे चाहे वो वुड हो या ऐसा कुछ पार्ट हो, ठीक है।
तो अगर हम लोग किचन डिसाइड करने वाले हैं, हम लोगों को लगता है भाई मुझे किचन के अंदर कोई काम करना है, तो हम लोग ऐसा किचन का हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। या जो आपका फेवरेट कलर हो, जैसे मुझे ब्लू सही लगता है तो मैं ब्लू ले लेता हूँ, है ना, तो मैंने ब्लू लिया। अब ब्लू के अंदर मैंने अपने किचन को ये सोच लिया भाई मेरे पास जो कलर का जो थीम होना चाहिए वो सब का यही होना चाहिए, तो सब मैचिंग में ही होगा ना। ऐसा तो नहीं एक ब्लू एक येलो एक रेड 7 रंग ऐड ऑन कर दें, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अभी एक इमेज हम लोगों ने कलर थीम के लिए ये भी कॉपी कर लिया, ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो, बाद में डाइवर्ट ना हो कि हम लोग यहाँ पे क्या करें। Ctrl+V देन एंटर, एक कलर थीम हम लोगों ने सेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेट किया, तो बस अभी इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को देखो तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये भी थीम लिया है कि कुछ इसके साथ मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करके दूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुझे कुछ आइडिया भी मिल जाएगा यहाँ पे, ये ले रखे हम लोगों ने यहाँ पे, तो ये हमने सेट कर दिया। अब देखो मैं सबका जो मेरे पास यहाँ पे जो कलर है, तो मुझे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्लासिक सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने कलर दिया यहाँ पे ब्लू, ठीक है। ब्लू में हम लोग कैसा देने वाले हैं देखो यहाँ पे। फिर यहाँ से मैं देखता हूँ मुझे इधर से इधर, ओके। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं, यहाँ पे हल्का सा लाइट दिस, ठीक है, इस टाइप से थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काम कर लिया। दूसरी चीज़ आप यहाँ का नंबर कोड भी होता है, आप कोड नंबर भी आप यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे उसको भी जाके फोर्स में जाके पिक कर लो, या उसको आप यहाँ पे लाओ। जैसे यहाँ पे क्या होता है फाइल में, क्या यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट में क्या होता है मेरे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी मिलता है जहाँ पे मैं व्यू इमेज भी कर सकता हूँ। व्यू इमेज पे क्या यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे अभी यहाँ से मैंने क्या किया, क्लिक किया, यहाँ से अगर पिकर है क्या, पिकर से पिक कर लो, तो जो भी आपका कलर होगा वो आपको कलर दिख जाएगा आपको यहाँ पे, डन। तो ये भी का ऑप्शन है, आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। तभी मेरे पास यहाँ पे जो भी मुझे जो काम दिखने वाला है, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सब कुछ ऐसे ही। अभी जैसे मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ आपको यूज़ किया होगा, जैसे मैंने देखो यहाँ पे दिखाया मैंने फ्रिज पे हमने काम किया था, है ना। फ्रिज अगर आपको याद है, ग्रुप मैंने क्या किया था, ओपन कर दिया, इसमें मैंने कुछ किया था एडिट पॉली में, इस एडिट पॉली को कॉपी कर दो और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो काम हो जाएगा। देखो F3 और F4 आ रहे हैं। आप यहाँ पे चाहो तो एक साथ 2 3 यहाँ पे अभी एक एक करके पेस्ट करो तो भी आपका काम हो रहा है। पेस्ट कर दिया आपने यहाँ पे गए, पेस्ट कर दिया आपने यहाँ पे। तो आपको देखो ये मॉडिफायर का बेनिफिट है, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको मॉडिफाई करना आता है तो आपको ज़्यादा काम करने की नीड नहीं है, ठीक है। आपकी चीज़ यहाँ पे आप जाओ, आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करो एंड पेस्ट कर दो, तो ये मॉडिफाई का बेनिफिट मिल जाता है देखो यहाँ पे। तो आपको चीज़ें बहुत बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे कैसे कर सकते हो और क्या कर सकते हो, ठीक है। ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो यहाँ पे बस पॉली है, यहाँ पे दोनों पे मैंने काम करा। यहाँ पे ये इसमें आया, क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पे आना तो दोनों में चाहिए, ठीक है। दिख रहा है अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे मैंने एडिट पॉली किया, एजिस पे गया यहाँ पे, ठीक है, और देन ऑल्ट क्यों कर लो आप यहाँ पे एजिस है मेरे पास यहाँ पे, तो एजिस F3 और F4, ठीक है। कई बार अगर ये बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता है और डिलीट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। फिर एक बार पेस्ट करके देखो, देखो ऊपर वाले में आ रहा है, दिख रहा है, ऊपर वाले में आ गया, नीचे वाले में नहीं आया। तो सोच सकते हैं शायद इसके एजेस को डिलीट कर, नीचे वाले एजेस को डिलीट नहीं करा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया, फॉर टाइमिंग मैंने कट कर दिया, इसको मैं डिटैच कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या कि मैंने स्प्लाइन लिया, अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास स्प्लाइन है, मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, तो मेरे यहाँ पे दोनों स्प्लाइन है। इज इट पॉसिबल, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया डिटैच, फॉर ए टाइमिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरे ऑप्शन है, तो एक्सटेंड बुलियन है, डिलीट है, डिटैच भी है, डिटैच कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं गया नॉर्मली इस पर एक्सट्रूड किया, पेस्ट किया मैंने यहाँ पे, तो काम कर रहे हैं। इस पर गए, अभी यहाँ से मैं दोनों कॉपी, यस करो 1 और 2 राइट क्लिक एंड कॉपी कर दो, यहाँ पे गए पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, आया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो कभी अगर ऐसी दिक्कत आए तो क्रॉस चेक कर लेना। वैसे ऐसा आता नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा गारंटी भी नहीं कि नहीं आएगा, ऐसे कई चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये दोनों पैटर्न दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने एम्प्रेस कर दिया यहाँ पे। इनको भी मैंने यही दे रखा है, ठीक है। इनके साथ भी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ऑल्ट क्यों कर रखा है, यहाँ पे भी मैंने क्या कर देना, पेस्ट कर देना था, पेस्ट था, तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ और मैंने कर दिया, तो मुझे यहाँ पे बगल से कॉपी कर लो आप यहाँ पे, कॉपी देन पेस्ट। ये बेनिफिट आपको माया में भी नहीं मिलता है। अगर आप ऐसे काम करो ना,
तो देखो इतना इजी वाला पार्ट आपको माया में भी नहीं मिलता, ये माया में हो तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपने क्या किया और किस टाइप से मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हमने कर दिया। जैसे वैसे यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं, मेरे पास वॉल आ गया। वॉल के अंदर देखो मेरे पास यहाँ पे वॉल का कलर कैसा है, तो मैंने यहाँ पे देखो इमेज यहाँ पे मैक्स के अंदर ये मेरे पास इमेज है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो वॉल का कलर अलग अलग है, वाइट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने वॉल को पकड़ लिया भाई, वॉल एम्प्रेस कर दिया। मेरे पास जो ग्रे में था ना पहले, यहाँ पे उसको वाइट की तरफ लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। और मैंने यहाँ पे क्या किया, वॉल को सिलेक्ट एंड असाइन कर दिया यहाँ पे। तो ये थीम वाइज आपको चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड हाइड कर देंगे तो और चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मैंने कर दिया हाइट, ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ पे दो व्यू को यूज़ कर लेते हैं, टॉप व्यू और आपको क्या करना है, लेफ्ट है तो लेफ्ट, फ्रंट है तो फ्रंट, आप इसको मैनेज करके आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझो कैसे क्या काम करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल से पहला फ्रेम, ठीक है। स्नैपिंग बस ऑन है कि नहीं, स्नैपिंग किस में ऑन है, वर्टेक्स एंड एजेस अगर काम करता तो वेल एंड गुड। यहाँ पे तो यहाँ पे ये स्नैप नहीं कर रहा है। स्नैप के अंदर एक ऑप्शन और भी होता है, स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो अभी काम कर रहा है यहाँ पे, ये हुआ। इसके बाद अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो, आपने यहाँ पे क्या कर देना, ये देखो यहाँ पे मेक श्योर ये आपको पॉइंट पकड़े, ठीक है। कई बार आपको देखो जब एजेस होता है ना, तो इसमें कई बार दिक्कत आती है यहाँ पे, तो आपको समझना कि गैप ना हो। तो मेक श्योर अगर मैं करता हूँ, मेरे पास सिर्फ वर्टेक्स वाला पॉइंट मेरे पास ज़्यादा बेटर होता है, तो ये मुझे एग्जैक्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे काम करना तो मैं ऐसे ये एक पार्ट मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया यहाँ पे, तीसरा पार्ट मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तो इसी सिर्फ ड्रॉप करने टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। अगर मेरे पास एक्यूरेसी मेरे पास प्रॉपर है तो मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। लेकिन अगर यही पार्ट अगर मैनुअल बनाना होता तो टाइम लगता है क्या, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मैं सेट कर दिया यहाँ पे, देखिए ना। अब ये पार्ट यहाँ तक हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्प्लाइन, ठीक है। ये आपने सेट कर दिया। आप यहाँ से वर्टेक्स टू वर्टेक्स स्नैप करो, पहले तो सबको कॉर्नर कर दो, कॉर्नर पता है, ठीक है। हमने फ्रिज में ही बनाया था, आप चाहो तो उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन आप यहाँ पे क्या करो, सेम चीज़ है ना, शिफ्ट एंड कॉपी, ठीक है। ये हो गया मेरे पास यहाँ पे। देखो अगर बाई चांस नीचे आ जाए तो आप यहाँ पे मैनेज कर दो, ठीक है। देन देखो यहाँ पे ये सेम चीज़ है, यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉपी, मेक श्योर ये दिखना है। कहीं पर अगर ये दिक्कत हो देखो यहाँ पे आप एक चीज़ और भी है, जैसे मैं कहता हूँ देखो इसको मैंने पकड़ा और शिफ्ट एंड कॉपी कुछ और आ गया यहाँ पे, ऐसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट कॉपी कर दो तो अभी आपका काम हो जाएगा। पे देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये वर्टेक्स नहीं रीड करता। मैंने इसको वर्टेक्स को पकड़े, मैंने वर्टेक्स से वर्टेक्स रीड करा दिया, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे सबका सेम ही करना है, ठीक है। आप यहाँ पे काम कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मुझे एक ही शेप में रखना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्प्लाइन, ठीक है। और देन अटैच पे जाके मैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5 जितने पार्ट है मैंने यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर दिया। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर मैं देखूँ इसके अंदर भी अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे सब में सेम ही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ये दिस वन, ठीक है। इसको मैं अटैच कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक जैसे कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, देन अटैच कर दो। इसका दूसरा तरीका, ठीक है, ये मैंने किया। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी एक साथ सारे काम नहीं हो जाएगा, अभी मैंने इसको एक साथ ही मैंने जोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी यहाँ से मैं चाहूँ, अभी ये मेरे पास पार्ट है, आप इसको एक साथ भी कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो मेरे पास इन सब का मटेरियल एक जैसा है, तो मैं इसको भी अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे हर एक को अलग उठा के नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने किया। अगर मैं यहाँ पे भी मैं करता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, अटैच है, मैंने इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया, अटैच कर सकते हैं पे, ठीक है। तो अभी बस ये भी क्या हुआ, मुझे सिर्फ 5 में कॉपी नहीं करना पड़ेगा, एक में ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक टॉप लेवल, बाहर निकल गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, अभी यहाँ का जो मेरा पार्ट है यहाँ पे इसको मैंने उठाया और मैंने क्या किया, दोनों को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे आप क्रॉस चेक करो, देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये वर्टेक्स यहाँ पे लिया, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आपको चीज़ दिखेंगे। जब मैं चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे चीज़ कैसे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। एक तो पहला मेरे पास यहाँ पे पार्ट है अफेक्ट पावर सेंटर टू ऑब्जेक्ट, दिख रहा है यहाँ पे, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। और देन यहाँ से मैं चीज़ों को देखो, अब ये रीड किसको कर रहा है, ये इसको ही रीड करता है, मैंने यहाँ पे रीड कर दिया। यहाँ पे देखो रीड करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, दिख रहा है यहाँ पे। आप इसको किसी एक को पकड़ लो, जैसे इसको मैंने पकड़, इसको मैंने पकड़ के मैंने कर दिया यहाँ पे, तो अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे। तो मेक श्योर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, राइट क्लिक अनहाइड ऑल, ठीक है। देन P फॉर पर्सपेक्टिव एंड Z फॉर जूम, दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को आराम से क्रॉस चेक कर लूँगा। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे शेप्स है, देन मैंने कर दिया हाइट, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे डिस्प्ले में हम लोग है ना यहाँ पे, तो हाइट सिलेक्टेड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो ये पार्ट में यहाँ पे आए कि नहीं, देखो ये मैंने सेलेक्ट किया, ये वापस वहीं पहुँच गया क्या, देखो यहाँ पे। अभी एक चीज़ और देखो, यहाँ से मैं सेलेक्ट उसका पाइवट यहाँ पे क्यों आ रहा है, अफेक्ट पाइवट सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑल्ट क्यों करो, कोई तो दिक्कत है, ये दिक्कत है, समझ आए। इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर एक पार्ट बना हुआ है। अभी ये पार्ट यहाँ से कैसे आ गया, जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितने थे, 3 2 5 ही थे मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखूँ मेरे पास ये जो हमने जो शेप ट्रेस किया ना, वो गलती से इधर आ गया। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। T फॉर टॉप, ये देखो अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे स्नैपिंग, यहाँ पे स्नैपिंग के साथ अगर मैं देखता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या एडजस्ट किया मैंने यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अभी एडजस्ट के साथ में अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे कुछ, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं कुछ और अगर मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास बाउंडिंग बॉक्स है या ग्रिड है, तो यहाँ से देखो देखना यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स, देखना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे आए कि नहीं आए, भी देखो यहाँ पे स्नैपिंग है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कई बार ये दिक्कत कर जाता है। Z लेफ्ट एंड Z तो सही सेम ही है, मतलब वो गलती से कॉपी हुआ है, यहाँ पे नीड नहीं है, तो हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग चीज़ों को देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है। अभी समझ आए कि भाई उसका पाइवट कहाँ गया, तो क्रॉस चेक कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ दिखे तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे अनहाइड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं शेप्स को दूँ। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करते हैं, यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। दोनों पार्ट यहाँ पे आ गया, W T फॉर टॉप एंड Z, ठीक है। अभी स्नैपिंग देखो यहाँ पे, अभी स्नैपिंग में कौन सा काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया ये पार्ट में स्नैप दिखा, अभी ये हिले ही नहीं, देखो यहाँ पे, देखो ये पार्ट दिखा यहाँ पे, अभी यहाँ पे, अभी ये तो किया लेकिन कहाँ हुआ, आया यहाँ पे, ये ऐसा आया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जब मैनेज कर रहे थे, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस चीज़ को मैं ऐसे मैनेज को मैंने टॉप पे तो किया, टॉप एंड Z F फॉर फ्रंट या L फॉर लेफ्ट करो आप यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो, जहाँ पे आपने मैनेज कर दिया। देखो यहाँ पे कुछ मिस लग रहा है क्या, ठीक है। ऐसे करके आप मैनेज करके देख सकते हो। आप यहाँ पे चीज़ों को अगर मैनेज करना चाहो तो पर्सपेक्टिव में गया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, अभी मैं ऊपर वाले से पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे मॉडिफाई में गया, एक्सट्रूड एंड एडिट पॉली, यस करो, राइट क्लिक इन कॉपी, इज इट पॉसिबल, मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट, ठीक है। एडिट पॉली थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। एडिट पॉली के लिए फिर से काम करना पड़ेगा, लेकिन आप एक्सट्रूड देखो तो एक्सट्रूड को आपको और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे टॉप पे गए, आधा इतना ही है, तो मैंने यहाँ पे क्या 12 को 24 कर दूँ, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो ये आधा था 24 पर्सपेक्टिव का, तो आपको ये आइडिया भी मिल जाएगा कि भाई टोटल में आगे ये 24 है, ये 12 है, तो आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। देन यही सेम काम मैंने एक्सट्रूड यहाँ पे कर दिया। अभी ये देखो, ये आपको ऐसे रखना है या कैसे रखना है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में रखना चाहता हूँ मैं, इसको ऐसे नहीं, मैं थोड़ा सा लंबे होल्ड में रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है, अभी ऐसे रखना चाहते हो ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। ये ऐसे रखना चाहते हो इसको भी रख सकते हो, सेम चीज़ मैंने आपको प्रोसेस बताई रखा है। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, भाई मुझे एडिट पॉली पे काम करना है। एडिट पॉली पे यहाँ पे देखो, एडिट पॉली में कैसे काम कर रहा है, देखो ये सिर्फ इस पे काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसे क्या किया, कट कर दिया। अभी फिलहाल में मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने एक सिंपल सा पार्ट एडिट पॉली लिया, लेट्स सी, एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे एडिट पॉली पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, सॉरी ये आपका वर्टेक्स, ठीक है। ऑल्ट क्यों कर दिया, पर्सपेक्टिव में गए, ठीक है। ये मैंने पार्ट लिया, ऑल्ट क्यों कर दिया मैंने, यहाँ पे एजिस पे गए,
ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो अभी भी इसी में आ रहा है, क्योंकि वो रीड ही नहीं कर रहा है। देखो एजेस जो है ना मेरे पास यहाँ पे, उसको प्रॉपर रीड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी देखो हमने जो मेहनत की एक बार में करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर या तो मुझे इसके साथ 1 बाय 1 करके काम करना पड़ेगा, या जैसे मैं एडिट पॉली में गया तो मुझे इसमें काम करना पड़ेगा। तो दोनों में से आपको एक सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, देखो यहाँ पे अब ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास पार्ट यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे फिर से एक एक करके चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। मॉडलिंग करने एक चीज़ और होता है, सब में इक्वल चीज़ें, या तो आपको एजेस याद हो कि आपने कितना सैम्फर किया, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं तो फिर आपको चीज़ों को ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर प्रोफेशनली डील करो तो ज़्यादा बेटर है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, स्प्लाइन लिया, फटाफट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इज इट पॉसिबल, यहाँ से मैंने लिया तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया डिटैच, ठीक है, डिटैच। याद रखना सेगमेंट मत सेलेक्ट कर लेना, पता चले आप सेगमेंट सेलेक्ट करके बैठे हो तो आपका काम खराब। बचा ही है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने कर दिया, इसको कर दिया, अदैन आपने कर दिया पेस्ट, आया। अब इन दोनों को उठाओ, यस, कॉपी पेस्ट, है पॉसिबल। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, मुझे ये लग रहा है तो मैंने इसको कर दिया, ठीक है। आप एक बार देख लेना आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है और किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। देन इसमें आपको डेप्थ और चीज़ें भी बहुत बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। कि अगर हम आपको यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया, राइट क्लिक अनहाइड ऑल कर दिया। यहाँ पे देखो प्रोसेस है, हर सॉफ्टवेयर का एक अलग अलग प्रोसेस मिल जाता है मुझे। यहाँ पे हाइड कर दिया मैंने, यहाँ पे वॉल भी मैंने हाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और देन L4 लेफ्ट एंड देखो यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी देखें, जैसे ये शेप्स हैं यहाँ पे। अभी ये क्या हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कैसा आपको रखना है यहाँ पे। शेप्स मुझे अगर मिला है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे रखने वाला हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, स्नैपिंग पे गए और मैंने एडजस्ट मैंने ऑफ कर दिया पे, ठीक है। कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये मैंने लिया और मैं एक को भी मैं मैनेज करके कॉपी लगाऊँ तो मेरे ज़्यादा बेटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे क्योंकि मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ना यहाँ पे, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे मैं गया और मैंने क्या किया, ये कहाँ होना चाहिए, स्नैपिंग ऑफ, ठीक है। ये पार्ट आपके पास यहाँ पे होगा, आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। प्रीफर पर्सपेक्टिव एंड जेड, ठीक है, कितने गैप में रहना चाहिए। देन आप यहाँ पे इसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी एक्सट्रूड कितना करना है, जैसे आपको नॉर्मल शेप। अभी यहाँ पे हैंडल कैसे होता है, अंदर हाथ डालने वाला भी होता है, आप इसके पीछे भी आप थोड़ा सा गैप दे सकते हो। तो वो चीज़ों को मैनेज करोगे तो मैनेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अभी मैंने क्या किया, इनको मैं उठाता हूँ, मैनेज करता हूँ, लेकिन हाँ तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने क्या करता है पेस्ट कर दिया यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद ये देखो हाइट मुझे कर देना है कम, ठीक है। टॉप पे गए एंड जेड देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला, ये देखा यहाँ पे ये ज़्यादा है तो मैंने इसको और भी काम किया। मैंने कहा भाई रुक जाओ, ठीक है। अभी देखो यहाँ से जो चीज़ को मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे कितना कम पे, ये ऐसे करके आप यहाँ पे चीज़ को मैं दिखाऊँ, यहाँ पे बहुत कम हो जाए तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये बहुत बेटर काम नहीं आने वाला है क्योंकि गैपिंग में ऐसे दिख रहा है। फिर एडिट वाले में देखो ये दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, मैंने ये पार्ट यहाँ से यहाँ पे मैं अभी फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ तक मैंने किया, यहाँ तक करने के बाद मुझे यहाँ पे जब मैं एडिट पर ले तो बहुत ज़्यादा राउंड हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एडिट वाले को तो चेंज करना पड़ेगा। फिर इसके पीछे 2 पार्ट में ऐसा सिलेंड्रिकल लगा दूँ, है पॉसिबल कि नहीं। जैसे मैंने फ्रंट पे गए या लेफ्ट में गए जेड कर दिया। अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया, R प्रेस कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, W प्रेस कर दिया, मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पे हम लोग को तो फ्रीडम मिल जाती है। आप यहाँ पे कैसे लगाने वाले हो, आप ये पार्ट दिया आपने, ये पार्ट आपने यहाँ दिया, ठीक है। कॉपी कर दी, प्रोस्पेक्टिव में गए, देन आप देखो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ आपको दिख रहा होगा भाई मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। देन आपने R4 स्केल कर दिया, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, W एंड T फॉर टॉप एंड Z, देखना यहाँ पे
ये पार्ट दिख रहा है, ये आप यहाँ से ऐसे मैनेज कर दोगे तो आपको यहाँ पे काम हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मुझे एग्जैक्ट मैच करना है तो मैंने FFD ले लिया, FFD 2/2 कर दिया मैंने यहाँ पे। देन कंट्रोल पॉइंट को यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या F3 वायरफ्रेम है, यहाँ से आप यहाँ तक मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। प्रीफर पर्सपेक्टिव इन Z, तो ऐसे करके आप मैनेज करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ये भी पार्ट मैंने बताया, ऐसे भी आप अगर आप काम करना चाहो तो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। देन आप यहाँ पे आपने गए तो यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सट्रूड किया, आप यहाँ पे कॉपी करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, देन पेस्ट भी करते हैं, ठीक है। ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे देखो यही सेम चीज़ आप इसको मॉडिफाई करना चाहो तो मॉडिफाई, जैसे मैंने यहाँ काम किया, अभी ये मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके ले गया तो ऐसे कर सकता हूँ। फिर इसी को मैं एक और तरीके से बता दूँ, जैसे ये मैंने किया, ठीक है, टॉप पे गए Z करते, देखो एक तो तरीका ये, दूसरा मेरे पास एक आर्क आता है, ठीक है, F3। यहाँ देखो अभी आर्क का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो शेप दिख रहा है, मुझे शेप लिया और मैंने यहाँ पे देखो ये कैसे भी होता है नहीं होता, आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। आपने कर दिया सिंपल सा पार्ट, मॉडिफाई में गए, यहाँ से आपने रेंडरिंग ऑन कर दिया और देन आप चीज़ों को अनेबल, है ना, थिकनेस फ्रंट एंड Z, लेफ्ट एंड Z, ठीक है, देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे। फिर आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, तो ये भी पार्ट आपके यहाँ पे कवर अप हो सकता है, गॉट इट। तो आप ऐसे भी मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एंगल है यहाँ पे, रेडियल है, मैंने रेक्टेंगुलर कर दिया, रेक्टेंगुलर में लेंथ, ठीक है, विड्थ, तो आप अगर ऐसे देना चाहो तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने यहाँ पे, ठीक है। शेप सही हो जाएगा, पर्सपेक्टिव में गया, Z प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने इसलिए दो तरीके आपको बता दिए कि देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, आर्क में गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हमने थिकनेस, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ रेडियस, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इन चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करूँ, रेक्टेंगुलर किया मैंने, तो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया, विड्थ थोड़ा सा कर सकता हूँ यहाँ पे, है पॉसिबल। इस वाले पार्ट को मैंने किया कि R फॉर स्केल, यहाँ से मैंने कर लिया भाई, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा मैंने मैनेज कर दिया। अभी आपको कैसे बनाना है, बीच वाला पार्ट करना है या साइड वाला पार्ट आपको करना है, ये आप यहाँ से ऐसे भी एडजस्ट करके दिखा सकते हो, गॉट इट। तो आप जो आपको शेप चाहिए उस शेप के साथ आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आप यहाँ से ऐसे भी मैनेज करके दिखाओ तो आपका काम हो जाएगा पे, ठीक है। मूव कर दिया, पर्सपेक्टिव पे गए, ये पार्ट आप यहाँ से लगाना है ऐसे लगा दो, साइड में दो लगाना है दो लगा दो, एज यूज मैंने एक मुझे यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे काम कर दूंगा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। मैंने कर दिया ग्रुप, ग्रुप किया। अभी ग्रुप करने में देखो यहाँ पे मैंने एक मॉडिफाई जो ले रखा था यहाँ पे, ये एडिट पॉली जो मेरे पास है यहाँ पे काम करेगा ही नहीं करेगा। ग्रुप ओपन करो, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या इसमें मैं देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये ग्रुप ओपन में क्या हो रहा है, अगर मैं एक बार यहाँ पे ग्रुप को मैंने क्या ग्रुप क्लोज किया, मैंने ग्रुप को अनग्रुप कर दिया, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, ओ बहुत ख़राब आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो हर चीज़ यहाँ पे बहुत बेटर नहीं आ रही क्योंकि लाइन पे जा रहा है, तो आपको ये अलग वे में डील करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को अलग से मॉडिफाई में गए, एडिट एजेस पे गए, ठीक है, एडिट पॉली है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एजेस है, इन एजेस को आप सेलेक्ट करो 1 2 3 4 5 6, देखना यहाँ पे ये आपको एज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे लूप भी करना पड़ेगा, लूप पता है, लूप कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, लूप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल्ट क्यों कर दूँ, मेरे पास तो ईजी रहेगा, यहाँ पे ये भी सेलेक्ट कर दिया मैंने, ये भी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कॉर्नर एजेस कोई छूटना नहीं चाहिए, एक बार छूट गया तो बाद में हमारा अंडू में वो काम नहीं देगा। ये पार्ट और ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया सेम्फर, हर बार नीट के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे कैसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसा एक सेगमेंट मैंने दिया। हम लोग को माइंड में रखना 2 सेगमेंट रखना है, यहाँ पे जितना नंबर है देखो ये तो बेटर दिखेगा अपने यहाँ पे, गॉट इट। तो अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, तो मैंने एडिट पॉली यहाँ पे लिया और इसके हाथ में मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। हाँ वो वाला जो मैंने पेस्ट किया था वो शायद यहाँ पे काम कर जाए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा, तो ये वाला करें। जब ये सेम चीज़
कॉपी करके देखते हैं, यहाँ पे काम कर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे फिर से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे एक बार देखें तो इसके अंदर नीड भी नहीं है, तो दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ग्रुप कर दिया, ठीक है। लेफ्ट पे गए एंड जेड, यहाँ पे शिफ्ट एंड कॉपी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इंस्टेंस आप कर सकते हो, इंस्टेंस आपने किया, देखो यहाँ पे ये पैटर्न आपका यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपका यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो जाएगा यहाँ पे।